हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। आज इस सेशन के अंतर्गत जो वर्तमान समय में आपकी यूपी एपीओ 2025 की वैकेंसी आई हुई हैं, उसी के संबंध में जानकारी के लिए, उसकी स्ट्रेटेजी के लिए ये वीडियो तैयार की जा रही है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से एग्जाम को क्रैक कर सकें, अपनी तैयारी को धारदार बना सकें और एग्जाम को निकाल सकें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए, जो यूपी एपीओ वैकेंसी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब उसकी क्या स्ट्रेटेजी हमारे पास हो जिससे हम एग्जाम को क्रैक कर सकें। पहला एक पोर्शन में आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है वो थोड़ा सा समझ लें कि वर्तमान समय में यूपी एपीओ की 182 वैकेंसी आई हैं, 182 वैकेंसी आई हैं जो हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन के अंतर्गत। वहां पर अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में अलग अलग आपको विद रिजर्वेशन जो है सभी जो है वैकेंसी आपको अलग दिखाई पड़ेंगी। कुल मिला के टोटल वैकेंसी 182 है और जिसके संबंध में आपके पास फॉर्म फिल करने का समय 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है 2025। ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो 16 जो है सितंबर से 16 अक्टूबर तक का ये समय है। तो आप लोग सभी लोग जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है वो अपना फॉर्म फिल करिए, एग्जाम के लिए जो है तैयार हो रही है। और यहां पर जिन लोगों को नहीं पता है एलिजिबिलिटी, जो लोग अभी इस चक्कर में है कि भाई मेरी तो एज निकल गई, मेरा तो टाइम निकल गया, उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो एपीओ की वैकेंसी है, यहां पर आपके पास जो एज है वो 21 ईयर से लगा के 40 ईयर तक है। इसका मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो फिर ऐसी दशा में आपके पास जो समय रहेगा वो आपकी एज 21 से 40 वर्ष तक है। इसका मतलब 21 ईयर से 40 ईयर तक में आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो फिर आप 21 ईयर से लगा के 45 तक, अगर आपने एज प्राप्त कर लिया 21 वर्ष और अभी आप 45 वर्ष के नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि देखिए यूपी पीसीएसजे के अंतर्गत आपकी एज केवल 35 ईयर है जनरल में, तो यहां पर आप जो है वहां पर बाढ़ हो जाते हैं 35 में। लेकिन उन लोगों के लिए जो वहां पर बाढ़ हो गए हैं, जिनके वहां पर अटेम्प्ट बाढ़ हो गए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो 45 ईयर तक जो है इसमें जो है वो बैठ सकते हैं, यहां पर इस एग्जाम को दे सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर बस एक पोर्शन है कि आप एलएलबी पास आउट होने चाहिए। अगर आप एलएलबी पास आउट हैं, आपने एलएलबी पास कर लिया है, तो फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और यहां पर इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न अगर आप देखेंगे, एक आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, दूसरा मेंस एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। तीन जो है पोर्शन, जिस प्रकार से आपका पीसीएसजे का एग्जाम होता है, जैसे आप वहां पर देखते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी आपके पास जो है तीन जो है फॉर्मेट हैं और तीन फॉर्मेट में पहला एक फॉर्मेट आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, यही पोर्शन रखेगा। वर्तमान समय में आपके पास जो पोर्शन है वो यहां पर प्रीलिम्स का पोर्शन हमें देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक नहीं होगा तब तक हम मेंस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहां पर यह जरूरी है कि आप मेंस एग्जाम तक अगर जाना चाहते हैं तो पहले आप फॉर्म फिल करिए और प्रीलिम्स के लिए तैयारी करिए। प्रीलिम्स का एग्जाम अगर आप क्रैक करेंगे तो फिर यहां पर पोर्शन बनेगा। प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर तुम देखें, यहां पर जो पूरा पोर्शन हम देख रहे हैं प्रीलिम्स का एग्जाम, तो ये देखिए टोटल क्वेश्चन हमारे पास 150 हैं, 150 क्वेश्चन हमारे पास हैं। और दूसरी बात जो है, 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जो है लॉ के हैं और 50 क्वेश्चन आपके पास जो है जीएस के हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि देखिए 100 क्वेश्चन ला के आपके पास हैं, जीएस के भी यहां पर 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन जो है वो जीएस के हैं। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपके पास है। अगर आप जो है जो क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर आपने क्वेश्चन ठीक भी किए हैं, कुछ क्वेश्चन गलत किए हैं, तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो करना है वो सही करना है और जो बिल्कुल गलत है वो नहीं करना है। इसका मतलब साफ है, जो बिल्कुल नहीं आता उसे छोड़ देना है, लेकिन इतना भी नहीं छोड़ना कि आप बाहर ही हो जाएं कंपटीशन से, है ना। इतना पोर्शन, इतना जो है ऐसी तैयारी करके चलनी है कि कुछ चीजें हमारे बिल्कुल परफेक्टली तैयार हों और कुछ चीजें ऐसी हों कि जिन पे हम ओवरऑल जो है कम से कम जो है रीजनिंग बेस्ड आंसर लगा सकते हो, जिन पे हम जो है कुछ चीजों पर ध्यान दे सकते हो। तो यहां पर कुल मिलाकर मैं आपको ये बता रहा था, जिन लोगों को नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो यहां पर आपको क्लियर कर दें कि 1/4 की नहीं बल्कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका चला जाएगा सही वालों में से, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये स्क्रीनिंग टेस्ट मात्र है, ये केवल जो है स्क्रीनिंग टेस्ट मात्र है। यहां से कोई सिलेक्शन पे ऐसा नहीं है कि आपका अगर इसमें बहुत ज्यादा नंबर आप ले आएंगे तो आपका एग्जाम जो है वो क्रैक होने से आप एकदम जो है वो एपीओ बन जाए। ये केवल मेंस में बैठने का अवसर देता है
इसके नंबर मेरिट में नहीं काउंट होते, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो केवल मेंस के और जो है इंटरव्यू के नंबर काउंट होंगे, प्रीलिम्स के जो है नंबर यहां पर काउंट नहीं होंगे। प्रीलिम्स केवल जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये बात आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट पोर्शन एक ये है कि एग्जाम क्रैक जो होगा वो मेरिट के बेस पे होगा। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन है कि जी क्या लॉ में जो है वो अलग से मेरिट बनेगी, जीएस में अलग से बनेगी, जीएस का अलग से पोर्शन रहेगा। नहीं, देखिए यहां पर 100 क्वेश्चन आपके पास ला के हैं और 50 क्वेश्चन आपके पास जीएस के हैं, तो दोनों को मिला के जो है मेरिट तैयार की जाएगी। आप जो है दोनों को मिला के अगर जो है मेरिट में बन जाते हैं, आप लॉ का और जीएस का इतना पोर्शन बनाते हैं, तो फिर जो है यहां पर आपका नंबर इसमें आ सकता है। खास बात यह है कि वर्तमान समय में आपके पास जो लॉ वाला पोर्शन है, अभी तक जो ये वैकेंसी है, इसके लिए मैं आपको बार बार जो है इसलिए जो है अवेयर कर रहा हूं क्योंकि देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, इससे पहले ऐसी वैकेंसी नहीं आई है। और जो पहले मेरिट थी वो मैक्सिमम मेरिट अभी तक एपीओ में 103 103 तक गई है। तो यहां पर इसका मतलब साफ है कि जो है वैकेंसी ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा रहेगा। आप लोग जो है तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए बढ़िया तरीके से, जिससे ये एग्जाम क्रैक हो। इसकी स्ट्रेटेजी आपको जो है बताई जा रही है। जो लोग ऐसे हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो है वो एक तरह से कोचिंग में नहीं आ सकते हैं, सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग भी जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। वो इस तरीके से यहां पर जो है वो जुड़ सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि देखिए जो वर्तमान समय में आप देखेंगे प्रीलिम्स का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो आपको नंबरिंग जरूर याद रखनी पड़ेगी। वो सब्जेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर देगा। अगर आपको यही नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने देगा और आप जो है बिना देखे जो है तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अंधे होकर लग रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि जो है नंबर जहां से ज्यादा आता है वहां से आपको ज्यादा मेहनत करनी है। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वहां पर ज्यादा मेहनत करनी है, जो कम इंपॉर्टेंट है उसे उतना महत्व नहीं देना है, तभी एग्जाम को हम क्रैक कर पाएंगे। तो यहां पर पहला पोर्शन ये है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 10 नंबर का है। पहला एक पोर्शन जो है 10 मार्क्स का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें जो है तैयार करना है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन नहीं रखा जाता था, ये इस बार का जो एपीओ का जो पोर्शन आया है वो हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करना है। दूसरे पोर्शन जो है ये है कि कुछ लोग जो है पुराने योद्धा हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, कंपटीटर हैं और वो बढ़िया से उन्होंने आईपीसी सीआरपीसी जो है एविडेंस को रटा हुआ था और वो एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन कर देते थे। तो लेकिन अब उनके लिए भी एक प्रॉब्लम होने वाली है। यहां पर जो है कंपटीशन हार्ड इसलिए होगा कि जो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, वो ठीक है खिलाड़ी हैं और वो रिवीजन में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम उनके लिए भी क्रिएट हो गई कि देखिए कंफ्यूजन होगा। और कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि वो सिलेबस आपका चेंज हो गया है। अब आपको आईपीसी नहीं दिखाई पड़ेगा, अब आपको सीआरपीसी नहीं दिखाई पड़ेगा, अब आपको एविडेंस नहीं दिखाई पड़ेगा। अब नए सब्जेक्ट जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं सिलेबस में। अब आपके पास जो बीएनएस है वो यहां पर रखा है, जिसे आप भारतीय न्याय संहिता है, ये आपको 30 नंबर देगा, 30 मार्क्स का ये आएगा। दूसरा जो बीएनएसएस है ये आपको 25 मार्क्स देगा, जो बीएसए है वो आपको 20 मार्क्स देगा और साथ ही साथ पुलिस एक्ट और रेगुलेशन दोनों को मिला के 15 मार्क्स देगा। तो यहां पर जो है टोटल मिला के जो है जो 100 मार्क्स है उसका जो है लॉ का पोर्शन आपका बनेगा। अब 50 जो क्वेश्चन है वो जीएस के हैं, इसलिए जो है वो जीएस में जो है करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये वाला पोर्शन भी आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएं, दोनों चीजों को आपको जो है रखना है। लॉ में ज्यादा क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम लॉ को देना है, लेकिन जीएस भी है तो टाइम जीएस को भी देना है। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे। दूसरा स्ट्रेटेजी अब बनाए कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें। सबसे पहला पोर्शन ये है कि देखिए नॉर्मली जो है, देखिए एक बात और है, जो लोग बहुत लेट उठते हैं, जो 10 बजे उठते हैं, वो 11 बजे उठते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आधा दिन उनका चला जाता है। सुबह अगर आप देखेंगे 5 बजे जो है दिन निकल रहा है, तो इसका मतलब साफ है सुबह 5 बजे का आप उठते हैं और 10 बजे तक जो है पढ़ते हैं, तो 5 घंटे की स्टडी आप यहां पर कर चुके होते हैं। इसका मतलब 5 घंटे 10 बजे तक पढ़ लिया, उसके बीच में आप अपना काम निपटा लेंगे और शाम में फिर पढ़ाई करेंगे तो भी आपका जो है वो पोर्शन बनेगा। तो कुल मिला के ये है कि सुबह कम से कम जो है 5 बजे, जो लोग 4 बजे उठ सकते हैं वो 4 भी उठ सकते हैं, लेकिन 5 तो नॉर्मल है ही, 5, 5:30, 6 बजे तक हर हालत में आप उठ जाइए और शाम में जो है वो 5 घंटे 6 घंटे जो भी आपका समय लगता है उसमें बढ़िया से पढ़िए। जितना भी जो है, ये जरूरी नहीं है कि आप 1 सिटिंग लें, 2 सिटिंग लें, 3 सिटिंग लें। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 घंटा एक साथ बैठ सकता हूं, अगर लग रहा है मैं 40 मिनट एक साथ बैठ सकता हूं, अगर लगता है आधा घंटा बैठ सकता हूं, तो जितना समय आपको सूट करता हो उतने समय आप सिटिंग लीजिए। जबरदस्ती बैठने से कुछ नहीं है कि माइंड इधर उधर जा रहा है और आप जो है वो बैठे हुए हैं कि मैं सिटिंग ले रहा हूं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में है कि हाँ मेरा जो है ठीक चल रहा है पोर्शन, तो फिर आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि देखिए नॉर्मली
45 मिनट्स या जो है 1 आवर में आपको उठ के पानी वानी पी लेना चाहिए, चाय जो है पी सकते हैं, या फिर जो है फिर दोबारा से आप बैठेंगे तो माइंड आपका उतना ही फ्रेश रहेगा और फिर से जो है कार्य करेगा। तो कुल मिला के यह है कि आप सुबह 5 बजे उठिए और लगभग जो है 5 घंटे की जो है तैयारी यहीं पर कर दीजिए, और उसके बाद जो है शाम के समय अगर आपके पास जो है समय नहीं रहता है तो प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो प्रीवियस पेपर हैं उनके क्वेश्चंस निकालिए बढ़िया तरीके से बैठ के, ये वाला पोर्शन जो है आप जो है उठाएंगे। देखिए यहां पर एक चीज ये है कि टाइम टेबल का बनाना जरूरी है। अगर टाइम टेबल आप नहीं बनाते, अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को समय देना है, आपका जीएस छोड़ दिया, कभी ला छोड़ दिया, कभी ला में बीएनएस छोड़ दिया, कभी बीएनएस छोड़ दिया, आपको कुछ तैयारी नहीं है, आपने समय नहीं लगा रखा, अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दोनों में से एक ही पढ़ा जा रहा है, दूसरे को टाइम ही नहीं है, तो यहां पर टाइम टेबल अपना तैयार करिए। सबसे पहला काम टाइम टेबल का है, और टाइम टेबल केवल 7 डेज का तैयार करिए। 7 दिन का जो है टाइम टेबल बनाइए, पहले 7 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 7 दिन का, जिससे जो है वो आपके ऊपर जो है वो थोड़ा सा दबाव रहेगा, आप बंधे रहेंगे टाइम टेबल के साथ। अगर बहुत लंबा टाइम टेबल जो है बना देंगे तो वो मेज पर रखा रहेगा, आप उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप 7 डेज का टाइम टेबल बनाइए और 7 डेज के टाइम टेबल को फॉलो करिए। फिर अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है, कोई टाइम का एडजस्टमेंट करना है, तो फिर नेक्स्ट जो है 7 डेज का आप टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अनुसार जो है अपनी तैयारी करिए। सबसे पहली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बेरेक की इंडेक्स जो है लीजिए, बेरेक लीजिए, उसके इंडेक्स से जीरोक्स कराइए, उसे बढ़िया तरीके से तैयार करिए। जो है प्रीवियस सोल्ड पेपर आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो मार्केट से आप ले लें, वो जो है लेने आपके पास जरूरी है। दूसरा जो है न्यू लॉ जो प्रैक्टिस सेट है, ये भी आपको लेने जरूरी है। दरअसल क्या है कि जो पहले वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे सूट नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, जो मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे न्यू क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो इसलिए जो है वो जो नए अगर कोई जो है जो क्रिमिनल लॉज हैं उन पर जो भी प्रैक्टिस सेट आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए बेरेक रख के आप जो है उनका मिलान करते चलें, कहीं ऐसा ना हो कि गलत आंसर दे रखे हो। बहुत सारे गलत क्वेश्चन हो सकते हैं, जो है रॉन्ग आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए उन्हें अपनी तरीके से जो है वो ठीक तरीके से देख के आपको प्रॉपर करना है। और डिवाइड करिए टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए समय को रखिए, समय को जो है प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के लिए रखिए। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट करते रहेंगे, तो प्रॉपर तरीके से जो है वो सारे सब्जेक्ट बीएनएस है, बीएनएसएस है, सारों को जो है बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। और क्लास नोट्स अगर आपके पास हैं, जो हमारे यहां पढ़े हुए हैं लोग, वो जो है अपने क्लास नोट्स को जो है तैयार करिए, जो भी क्लास नोट्स आपको दिए गए थे। और टाइम जो है वो जीएस के लिए भी निकालिए, जी टाइम फॉर जीएस ऑल्सो। ऑल जो है ये नहीं है कि जीएस को छोड़ के बैठ के, भले चाहे जो है वो जितना समय आप निकाल सकते हैं जो है उतना समय आप निकालिए, लेकिन छोड़िए मत, खाली मत छोड़िए, सब्जेक्ट को टच करिए। जीएस का पोर्शन आपका करंट का पोर्शन है, हिस्ट्री का पोर्शन है, जहां से आपको दिखाई पड़ रहा है कि नंबर ज्यादा मिल सकते हैं, उस नंबर को आप जो है फॉलो करिए। तो यहां पर जो है सबसे पहला पोर्शन ये है कि एपीओ जो है वो वैकेंसी 2025 आ चुकी है, 182 वैकेंसी हैं हमारे यहां। इसके लिए स्पेशल बैच भी चल रहे हैं। एक बैच का समय 3 बजे से है शाम में, एक सुबह 10 बजे से लगाया गया है, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। उसमें 2-2 सब्जेक्ट जो है चलाए जा रहे हैं, प्रॉपर जो है वो पीडीएफ दी जा रही है, प्रॉपर तरीके से उसमें जो है जो क्वेश्चन पेपर है वो डेली कराया जाए, डेली बेस पे जो क्वेश्चन पेपर हो रहा है, हर रोज जो है आते ही क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है, रिवीजन पोर्शन चल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से जो है बैच को चलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं चाहते। मिनिमम फीस हालांकि रखी हुई है, अगर आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, और आप देखेंगे कि जो है उसमें लागे पोर्शन में आपके बहुत अच्छे नंबर जो है आपके बनेंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, हम तो बिल्कुल जो है वो ऐसे ही करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और प्रॉपर तरीके से सारे सब्जेक्ट को खरीदिए, सबके बेरेक लीजिए, सबके इंडेक्स की जीरोक्स कराइए, टाइम टेबल लगाइए, बेरेक के साथ जो है प्रैक्टिस सेट को रखिए और प्रीवियस पेपर के साथ मिलान करते जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि गलत पढ़ लें, गलत के साथ जो है आपको मिलान करते चलना है, क्योंकि न्यू जो है वो क्रिमिनल लॉज हैं उनके साथ आप एडजस्ट करते हुए चलेंगे। और अपना टाइम टेबल बना के प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए, और ऐसी तैयारी करिए कि नेगेटिव मार्किंग से आप बच सके। ऐसा ना हो कि जो है गलत क्वेश्चन लगाने की जो हमारी आदत बनी हुई है उसे आप जो है छोड़ेंगे, जब हम नेगेटिव मार्किंग से जो है वो बचेंगे, नेगेटिव मार्किंग में हमें नहीं आना है। तो आज का जो पोर्शन मैंने रखा है वो एपीओ के लिए रखा है। देखिए कोई भी जो है वैकेंसी आती है तो हमें जो है पहला फोकस जो है, देखिए जुडिशरी में और जो हम तैयारी करते हैं या हर रोज वैकेंसी नहीं आती है। आप इस बात को जानते हैं कि जुडिशरी में जो है सिविल जज की वैकेंसी 2022 के बाद अभी तक नहीं आई है, एपीओ की वैकेंसी काफी समय के बाद आई है, और ऐसी वैकेंसी आई है कि ये बंपर वैकेंसी ही मानी जाएगी, क्योंकि पहले वैकेंसी इतनी अच्छी नहीं आई है। तो इस समय आपको सब कुछ छोड़ के इस एग्जाम पे लग जाना चाहिए।
बनाइए, एपीओ की तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है, सब्जेक्ट आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, बीएनएस है, बीएनएसएस है, पुलिस एक्ट और रेगुलेशन है और साथ ही साथ बीएससी है। तो ये सब्जेक्ट आपके पास हैं, 4-5 सब्जेक्ट हैं। बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तो इसे 2 महीने में, 3 महीने के अंदर, 3-3.5 महीने में बहुत बढ़िया रिवाइज कर देंगे और जो है इसमें से आपका एग्जाम निकलने का चांस बनेगा। देखिए प्रीलिम्स में बहुत हार्ड कंपटीशन होने वाला है, इसलिए प्रीलिम्स का एग्जाम पहले अब कवर करिए। अब फिलहाल आप इसे छोड़ दीजिए कि मैं अब मेंस की तैयारी करूं, क्योंकि जो आप पहले कर चुके हैं वो टाइम निकल गया है। अब नोटिफिकेशन आउट हो गया है, अब पूरे तरीके से प्री पर फोकस करिए और प्री का एग्जाम निकालिए। अगर आप प्री का एग्जाम निकाल देते हैं तो फिर मेंस के लिए हमें समय मिल जाएगा, उस समय जो है आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे। तो इसलिए जो है आप सभी लोग जो है प्रॉपर तरीके से, जिन लोगों के पास समय नहीं है या जिनका भी मन नहीं था, वो अपना मन बनाइए, फॉर्म को फिल करिए, तैयारी में लगिए। अगर आपके पास थोड़ा पैसा और टाइम है तो ज्वाइन करिए बैच को, हम बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे। और अगर आपके पास नहीं है कुछ भी, आप खुद करना चाहते हैं, तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, टाइम टेबल लगाइए, अपने सब्जेक्ट रखिए और माइंड को फोकस करके जो है वो तैयारी को करिए। बस बैच के साथ आप जब जुड़ते हैं तो वहां पर जो है अपने आप हर रोज चीजों में जो जुड़ाव होता जाता है और उसमें जो रिवाइज होता जाता है, तो आदमी का रिपीट होता रहता है। जब हम खुद पढ़ते हैं तो कई बार जो है वो बहुत अच्छा भी पढ़ते हैं, कई बार मन नहीं होता, नहीं पढ़ पाते, एक रेगुलरिटी नहीं बन पाती। जब हम बैच के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर रेगुलरिटी बनती है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बैच सुबह 10 बजे से है जो 10 बजे से 1 बजे तक चलेगा, और एक बैच शाम में है जो 3 बजे से 6 बजे तक चलेगा। दोनों बैच जो है बढ़िया चल रहे हैं, 3-3 घंटे के बैच हैं डेली, इनमें जो है वो पूरा पोर्शन कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म फिल करिए और तैयारी में लग जाइए। समय बहुत ज्यादा नहीं है, अभी टाइम को वेस्ट मत करिए, अभी सोच विचार में मत लगिए, फॉर्म फिल करिए और तैयारी में जुड़िए। थैंक यू।